धरती आज से बहुत अलग नजर आती थी। जमीन का एक बड़ा टुकड़ा पैंजिया हमारे ग्रह की लगभग 1/3 सतह पर छाया हुआ था। लेकिन करीब 17 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती टूटकर महाद्वीपों में बंट गई थी और तब वो दुनिया बनी जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन क्या होता अगर ऐसा कभी हुआ ही ना होता? आपका देश कहां स्थित होता और आपका जीवन कितना अलग होता? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर पैंजिया कभी टूटा ही ना होता। अगर पैंजिया आज भी वजूद में होता, मान लेते हैं कि ऐसा होता, तो आप कैलिफोर्निया से गाड़ी चलाकर इंग्लैंड पहुंच सकते, क्योंकि ये दोनों एक ही जमीन के टुकड़े पर होते। और शायद आप पैंजिया को जमीन के एक मामूली टुकड़े जैसा ही समझ रहे होंगे, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। इसने इंसानों और जानवरों के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। अगर पैंजिया कभी टूटा ना होता तो हम भी शायद यहां नहीं होते। लेकिन मान लेते हैं कि ये नहीं हुआ, हम बचे भी रहे और आज जितने विकसित भी हुए। ये धरती तब कैसी होती? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपका देश कहां होता। उत्तरी अमेरिका यहां होता, यूरोप इसके काफी नजदीक यहां पूर्व में, एशिया उत्तर की तरफ होता रूस के पास, और अंटार्कटिका होता दक्षिण की तरफ यानी नीचे। भारत और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण की ओर काफी दूर होते और अंटार्कटिका से जुड़े होते। ये देश जिन्हें गर्म मौसम की आदत है, ऐसा होने पर ये ठंडे होते और बर्फ से ढके होते, और जलवायु से जुड़े केवल ये बदलाव ही नहीं होते। पैंजिया के बीचों बीच आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं तक घने वर्षावन होते, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते ये रेगिस्तान जैसा होता जाता। ये इसलिए क्योंकि पैंजिया का क्षेत्र इतना बड़ा है। बारिश जो कि सागरों की बदौलत होती है, वो जमीन पर इतना अंदर तक ना पहुंच पाती, जिससे पैंजिया के कुछ हिस्से किसी भी जीव या इंसानों के रहने लायक ना होते। और उत्तर में भी मौसम बिल्कुल अलग होता और रूस जैसा आज है उससे कहीं ज्यादा गर्म होता। लेकिन बदलने वाली चीजों में केवल मौसम ही ना होता। पैंजिया पर प्रजातियां कम प्रकार की होती। जो प्रजातियां फूड चेन में सबसे ऊपर आती हैं वो शायद वैसी की वैसी ही होती, लेकिन आज के वक्त के कुछ जानवर पैंजिया में मौजूद ना होते। उन्हें विकसित होने का मौका ही ना मिलता। कम जानवरों के चलते एक से दूसरी जगह जाना आसान होता। और आज के वक्त में अगर पैंजिया हो तो आप शायद सफर करना काफी पसंद करेंगे। अच्छी बात यह है कि आपको ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। अगर आप फ्लोरिडा में रहते हैं तो आप कैरिबियन आइलैंड, वेनेजुएला और ब्राजील के करीब होते। आप इन सभी जगहों का दौरा एक दिन में कर सकते। और अगर आप नोवा स्कॉशिया कनाडा में होते तो गाड़ी चलाकर फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी तक जा सकते। हालांकि ये सुनने में काफी मजेदार लग रहा होगा, पर कई देशों के कुछ नए पड़ोसी भी होते। अमेरिका जैसे देश जिनके दोनों तरफ फिलहाल समुद्र है, उनकी उत्तरी सीमा अफ्रीका से लगी हुई होती, और अगर इन देशों में ना बनती तो हालात काफी खराब हो सकते थे। कितना आसान होता इतने करीब स्थित किसी देश के साथ जंग करना। अगर देश आसपास ही हो तो हथियारों, लोगों और सामानों को एक से दूसरी जगह ले जाना किफायती और कम वक्त में हो सकेगा, या शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े और पूरी दुनिया आपस में जुड़कर साथ मिलकर रहे। क्योंकि हम सब एक ही जमीन के टुकड़े पर रह रहे होंगे, शायद हम एक दूसरे के साथ बेहतर बर्ताव करना सीख जाएं। शायद अगर हम सब एक ही देश में रहें तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर।